जय हिंद। देखिए, आज मानव बड़ी बड़ी चीज़ों पर सफल होते हुए नजर आ रहा है। चाहे वो एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर चढ़ना हो या चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखना हो, सूर्य जैसे विशाल ऊर्जा स्रोत के बारे में अध्ययन करना हो, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में छिपे हुए अमूल्य खजानों का पता लगाना हो, समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाना हो, बल्ब जैसे अज्ञात चीज़ों के बारे में खोज करना हो या पंछियों जैसे हवाओं में उड़ान भरना हो, ये लगभग सारे चीज़ों पर मानव सफल होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जब मानव अपने अतीत की तरफ झांकता है और यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव आए, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जीवन की शुरुआत हुई, तो मानव यहाँ पर थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि अब तक मानव को उतना संतुष्टजनक तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि मानव ने कोशिश नहीं किया। मानव भरपूर कोशिश किया और कुछ हद तक संतोषजनक तथ्यों को प्राप्त भी किया है। तो अब हमारा इशारा समझ लिए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर कौन से जीव सबसे पहली बार आए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम अंधेरी रात में स्वच्छ आकाश को देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं और उनसे चला हुआ प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है, जिसके कारण हम उन्हें देख पाते हैं। साइंस में आप भी पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचे। और जो प्रकाश आज तारों से चल करके हमारे पृथ्वी तक आ रहा है, वो प्रकाश आज नहीं है, लगभग आज से लाखों वर्ष पूर्व चलना प्रारंभ किया था और आज पृथ्वी तक आ रहा है, जिसके कारण हम उन्हें देख पाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी अनंत मानी जाती है और तारे चूंकि उनका निर्माण आज तो हुआ नहीं है, लगभग आज से खरबों अरबों वर्ष पूर्व हुआ है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो तारों को आज हम देख पा रहे हैं वो अपना एक तरह से पास्ट है, अपने हम अतीत को देख रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास को देखते हैं वो सारी चीज़ें वर्तमान की होती हैं, इसलिए उन्हें हम जल्दी देख पाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे तारे बने, कैसे बाकी ग्रहों का आविष्कार हुआ, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो अगर आपको इन सारे चीज़ों को पूरा डिटेल से जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अनेक भूगोलवेदाओं ने, अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग नियम दिया, जिसमें से कुछ नियम को काट दिया गया और कुछ नियम को मान्यता भी मिल गया। जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसे बेल्जियम के एक चर्च पादरी थे, जॉर्ज लेमेंटेरे, उन्हीं के द्वारा ये नियम को दिया गया, महाविस्फोटक सिद्धांत। अब समझिए कि वो ईसाई में पूजा पाठ कराने वाले चर्च के पादरी हैं और इतने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में नियम दे दिए और इनका नियम आज हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे हुए। तो इसमें अब नाम में ही दिख रहा है कि विस्फोटक, इसमें कुछ भड़कने तड़कने का इसमें नाम है, विस्फोटक करने का। इस नियम में उन्होंने बताया कि आज से लगभग करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व आकाश में एक बड़ा सा न्यूट्रॉन तारा होगा और उसमें अचानक खिंचाव को वैसे विस्फोट हुआ होगा, यानी वो भड़क गया होगा। और उस विस्फोट से जो छोटे छोटे टुकड़े का निर्माण हुआ, उनसे गैलेक्सी, जितने भी तारे हैं, इनका निर्माण हो गया।